हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 23 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है माउंट मेरापी। ओके, हाल ही में इंडोनेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले यहाँ पर 2019 में भी एक विस्फोट हो चुका है, ठीक है, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी। अब हम यहाँ जानते हैं कि ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी 3 तरीके के होते हैं: सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। जिसमें हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ समय पर यहाँ पर उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो इटली में ना भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में एक लिपारी द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। ठीक है, अगर प्रसुप्त की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जिसके निकट में अतीत में कोई उद्गार हुआ होता है तो उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो फ्यूजियामा है आपका जापान का। उसके बाद शांत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड फेथ गैसर है आपका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोविफोर। ठीक है, प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनी हेटेरो ने कोविड-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जांच संबंधी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। रेमडेसिविर के जेनेरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नाम कोविफोर के तहत बेचा जाएगा। बस ये नाम याद रखना है आपको यहाँ पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, भारत सरकार, देखो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये योजना स्टार्ट करने वाला जो झारखंड है वो सेकंड नंबर का है। ठीक है, इससे पहले भी किसी राज्य ने स्टार्ट किया, वो मैं भी आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, इसमें क्या है, भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम मनरेगा के आधार पर झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। झारखंड सरकार की इस योजना के तहत मनरेगा की तरह शहरी श्रमिक कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। सबसे पहली बात चीज़ तो ये है कि ये मनरेगा के थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत इसलिए है कि मनरेगा में क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अकुशल लोग रहते हैं उनको लक्षित किया जाता है इस योजना के लिए। वहीं अगर झारखंड की बात करूं, झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए जो शहरी श्रमिक हैं उनको लक्षित किया है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए कि जो श्रमिक है उसकी यहाँ फुल फॉर्म है, ये जो इसकी मतलब आप याद कर लेना, श्रमिक SHRAMIK। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है शहरी रोज़गार मंजूरी फॉर कामगार। ओके, और उसके बाद अभी मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले किसी राज्य ने स्टार्ट किया है तो वो केरल है। और केरल में जो स्टार्ट की गई थी योजना उसका नाम था अय्यनकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना। ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी जैसे कुल लाभार्थी होते हैं कि इतने लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो उसमें जो कुल लाभार्थी थे उनका 50% महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को इस परियोजना की शुरुआत करेगा। और इसका उद्देश्य है कि भारत के लिए कम से कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक परिवहन नीति पर एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और 60 देश इसके सदस्य हैं। और इंडिया जो है इसका सदस्य कब बना था, 2008 में। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 को, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक महान शिक्षाविद और चिंतक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1944 में इनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। पंडित नेहरू ने इनको अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और इससे पहले इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। 23 जून 1953 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस 23 जून को मनाया जाता है, इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका H1B वीज़ा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीज़ा पर इस वर्ष के लिए इस वर्ष के लास्ट तक के लिए, अंत तक के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो मतलब उनका उद्देश्य ये है इसको प्रतिबंध लगाने के लिए कि कोविड-19 में जितने भी वहाँ अमेरिकी नागरिक बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनको रोज़गार देने के लिए ये उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे इंडिया के जितने भी आपके क्या होते हैं आईटी पेशेवर जो भी होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पुस्तक है लीजेंड ऑफ सोहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसके लेखक का नाम है अमीश त्रिपाठी। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, नेक्स्ट आपका यही है। जर्मन बुक ट्रेड की अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना गया है, और इनको इससे पहले 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और 1999 में भी उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है अगर जाने तो। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया जाएगा। अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने जोड़ लिया है क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रचार प्रसार किया था, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच।